How Indian boat companies shattering big giants. 2017 में 27 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में 108 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में 240 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में सीधा 500 करोड़ का प्रॉफिट। ये डेटा है बोट कंपनी का, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि JBL, बोस और सोनी दिन रात परेशान हैं। और यही नहीं, बोट इतना प्रॉफिट कमाने के बाद दिन के 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचता है तो उन बड़े कंपनियों को परेशानी तो होगी ही ना। 2016 से पहले हर इंडियन के माइंड में बोस या JBL जैसी बड़ी कंपनियों का ही नाम आता था, चाहे वो ब्लूटूथ स्पीकर हो या हेडफोन। JBL जैसी बड़ी कंपनियां इंडियन मार्केट में राज करती थी, राज, जिसकी वजह से हर मिडिल क्लास इंडियन को अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को लेने में पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता एंड समीर मोहता ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रोडक्ट खुद लॉन्च करेंगे, जो स्टाइलिश भी हो और क्वालिटी भी बिल्कुल दमदार हो। और तब उन्होंने बनाया एक कंपनी और जिसका नाम रखा गया बोट। इनकी कहानी जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। 2003 में बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता सिटी बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करते थे। अपनी लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट साल बिताने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वो इस जॉब के लिए नहीं बने। 2006 में उन्होंने ये जॉब क्विट कर दी और फिर 2007 में उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बिजनेस में ध्यान देंगे। मगर 2010 में अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में MBA करने के लिए एडमिशन ले लिया। अमन गुप्ता हमेशा से ही गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कनेक्टेड फील करते थे और अपनी MBA कंप्लीट होने के बाद उन्होंने JBL कंपनी में जॉब भी किया। JBL कंपनी में अमन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन संभालते थे। 2 साल जॉब करने के बाद उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए बोला गया और फिर उन्हें पता लगाना था कि वो कौन से प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। और यही उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने जो भी सीखा JBL में काम करके, वो सेम स्ट्रैटेजी उन्होंने बोट कंपनी को बनाने में लगाई। फिर आया 2016, जब अमन गुप्ता और समीर गुप्ता ने बोट कंपनी को लॉन्च किया, मगर उन्होंने जैसे सोचा था वैसे हुआ नहीं। JBL और बोस जैसी बड़ी कंपनियों का बिजनेस ब्रेक करना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। अमन और समीन टोटल 30 लाख रुपए ऑलरेडी बोट कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके थे, मगर पहले 2 साल कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर 2018 में कमलजीत सिंह उनके प्रोडक्ट और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देख बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने अपनी कंपनी फायर एडवेंचर के थ्रू 600 लाख बोट कंपनी में इन्वेस्ट करना डिसाइड किया। जैसे ही कंपनी का बिजनेस एक्सपांड होने लगा, बोट कंपनी का प्रॉफिट भी होने लगा। लोगों की नज़रों में आने के लिए उन्होंने फेमस सेलिब्रिटीज लाइक कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर के थ्रू अपनी ब्रांड प्रमोशन करवाई। IPL टीम और लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े इवेंट को भी प्रमोट करके उन्होंने अपना नाम इंडियन मार्केट में डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट स्टाइलिश होने के साथ साथ रिजनेबली प्राइस्ड भी थे और क्वालिटी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। और बोट कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता ही चला गया। अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल लेवल पर एक्सपांड होता देख अमन और समीर ने बोट के प्रोडक्ट बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स रेंजेस जैसे कि ट्रैवल चार्जेस, स्पीकर में कवर करना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनी वारबर्ग पिंकस से रेज किया। शुरुआत में उन्होंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट सेल करके अपनी जर्नी की शुरुआत की और आज बोट कंपनी के 35 मेंबर्स हैं और 5000 स्टोर्स हैं जिनमें उनके प्रोडक्ट्स हैं और 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 200 लाख लोगों को अपने प्रोडक्ट बेच चुके हैं। जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर सेम प्रोडक्ट 3000 से 7000 के बीच बेचती थी, बोट कंपनी सेम क्वालिटी और स्टाइल के साथ हमें वही प्रोडक्ट 1000 रुपये में प्रोवाइड करती थी। एक प्रोडक्ट में इतना बड़ा गैप लाना और फॉरेन कंपनीज को उनकी कंट्रीज का दरवाज़ा दिखाना इतना आसान नहीं था। एक बड़ी ही अचीवमेंट मानी जाती है। अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो उनकी स्ट्रैटेजी से हमें सीखने चाहिए।
फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर फोकस्ड। कस्टमर बोट कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता था तो कंपनी उन्हें बोट हेड यानी बोट का मालिक बुलाती थी। ऐसा करने से कंपनी से कनेक्टेड फील करते थे और कंपनी उनके कस्टमर्स की नीड को अच्छा समझ पाती थी। कंपनी ने एक बोट हेड नाम से एक कम्युनिटी भी बनाई है जिसमें उनके यूजर्स एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। लाइफस्टाइल ब्रांड। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बजाय लाइफस्टाइल प्रोडक्ट समझाती है और यही विजन वो अपने कस्टमर तक ट्रांसफ़र करने की रोज़ कोशिश करती है ताकि उनके कस्टमर बोट कंपनी को पार्ट ऑफ लाइफ की नज़र से देखें, ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। व्हाट अ स्मार्ट मूव। 2019 में लैक्मे फैशन वीक में जब मॉडल्स ने बोट कंपनी के प्रोडक्ट्स पहने, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि बोट कंपनी फैशन प्रोडक्ट है, ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। वैरायटी। कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कंपनी हर साल एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है। 2018 में उन्होंने स्पीकर लॉन्च किया और 2019 में ब्लूटूथ स्पीकर और 2021 में अब वायरलेस ईयरफोन्स। ऑनलाइन मार्केटिंग। टीवी और न्यूज़पेपर से हटके ऑनलाइन मार्केटिंग में कंपनी ने ज़्यादा ध्यान दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग करके आज कंपनी की